नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट है कि नए साल में मिलेंगे आपको 1670 शिक्षक। इस संबंध में आज की न्यूज़पेपर की कटिंग कर लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग की तिथि को लेके और ज्वाइनिंग की तिथि को लेके भी बात करने वाले हैं, और आपके कोर्ट केस की क्या अपडेट है उसको लेके बात करेंगे, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यावेदन को लेके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रत्यावेदन किस प्रकार से लगाएं, तो हमने एक कॉमन फॉर्मेट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए गए। इस फॉर्मेट से आप सभी जिलों में प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। है क्या, देखिए, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, प्रारंभिक शिक्षा के आगे विषय प्रत्यावेदन सूची में संशोधन हेतु महोदय आपके कार्यालय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु दी गई सूची में मेरे विवरण में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं। उसके बाद आपको एक कॉलम भर देना है, आवेदन संख्या, वेबसाइट अपलोड की गई सूची के अनुसार आपका क्रमांक कौन सा है वो लिख देना है, अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम, और उसके बाद अपना संलग्नों का विवरण। आपको इसमें क्या समस्या आई है, जैसे किसी का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं लिखा है तो वो लिख सकता है कि स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, और उसके बाद अगला जो अंतिम कॉलम है उसमें लिख सकता है कि स्थायी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न। नीचे आप देख सकते हैं, अतः महोदय निम्न निवेदनों की मेरे द्वारा विवरण की उपरोक्त सुधार करने की कृपा करें, और अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर और स्थायी पता। तो इस प्रारूप में भरकर इसके साथ नीचे आपको अगला जो कॉलम है, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो खींच के वो अटैच करना है, और वो उसकी दोनों की PDF बना के आपको मेल कर देना है। तो ये आपका तरीका रहेगा कि प्रत्यावेदन लगाने का। आगे बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की अपडेट के बारे में। शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न जिलों में प्रक्रिया शुरू। नए साल में प्रदेश के स्कूलों को मिलेंगे 1670 शिक्षक। अब देखिए, नए साल की बात कर रहा है। प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों के लिए नए सालों में 1670 शिक्षक मिलेंगे। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती के लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पौड़ी जिले में 230, चमोली में 162, रुद्रप्रयाग में 155, टिहरी में 216, उत्तरकाशी में 134, देहरादून में 97, नैनीताल में 129, अल्मोड़ा में 241, बागेश्वर में 118, पिथौरागढ़ में 103 और चंपावत में 85 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए साल में विभाग को यह शिक्षक मिलेंगे। अब नए साल में मतलब आपका जनवरी का महीना है, इस पर आपकी ये शिक्षकों की मिलनी जो है, शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आवेदकों की कमी को दूर करें, आवेदन में कमी को दूर करें। शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों के आदेश जारी किया गया है कि उनके द्वारा उनके आवेदन पत्र में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इनमें कई मामलों में गलती को जल्दी दूर करें। चमोली, अल्मोड़ा, नवा, नई टिहरी DO इसके लिए 29 दिसंबर, देहरादून DO ने 31 दिसंबर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत ने 30 दिसंबर तक की अंतिम तिथि तय करी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके 29, 30, 31 तक प्रत्यावेदन की टाइम है। अब देखिए, 28 तारीख को संडे है, तो उसके बाद 29, 30, 31 तक प्रत्यावेदन का टाइम है। 31 देहरादून के है, परंतु देहरादून में फॉर्म कम है, इसलिए वो काम जल्दी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो वाला हफ्ता आपका पूरा लग रहा है, जो आपका प्रत्यावेदन के काम जो डाटा फीडिंग होता है उसके बाद उस पर लगेगा। साथ ही साथ उसके बाद जो होना है आपका, जैसे ही डाटा फीडिंग का प्रत्यावेदन का काम पूरा हो जाता है उसके बाद वो काउंसलिंग की लिस्ट जारी करी जाएगी। काउंसलिंग की लिस्ट मुझे लगता है कि उसके जनवरी का जो सेकेंड वीक है, जो 5 तारीख से वीक शुरू होगा, उस वीक के स्टार्टिंग में 5, 6, 7 के आसपास काउंसलिंग की तिथि जो है जारी करी जाएगी, और 9, 10 तारीख के आसपास आपकी काउंसलिंग होने की, या 8, 9 तारीख के आसपास काउंसलिंग होने की संभावनाएँ हैं, और नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाले हैं 14, 15 तारीख के आसपास। तो जो संभावित तिथि है नियुक्ति पत्र मिलने की, वो आपका जनवरी के मिड 15 तारीख के आसपास आपको नियुक्ति पत्र की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, पहली काउंसलिंग की। अभी काउंसलिंग में किस प्रकार से क्या होगा वो चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है, वो चीज़ें जैसे डिसाइड होंगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। अगली अपडेट है संशोधित विज्ञप्ति से संबंधित। जो कल अल्मोड़ा जिले की प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई थी, उसमें आवेदन पत्र भेजने की, जो प्रत्यावेदन की भेजने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 दिखा दिया था, जिसमें आज संशोधित करते हुए इसको 29 दिसंबर कर दिया गया। आप देख सकते हैं, इस कार्यालय के आदेश संख्या दिए हुए दिनांक 24 दिसंबर 2025 द्वारा लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में
प्रकाशित विज्ञप्ति में त्रुटिवश प्रत्यावेदन देने की अंतिम तिथि 29 नवंबर अंकित कर दिया गया था। उक्त तिथि को में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्यावेदन की तिथि अंतिम तिथि को 29 नवंबर की जगह 29 दिसंबर 2025 पढ़ा जाए। डॉक्टर रवि मेहता, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा। तो ये विज्ञप्ति जो है संशोधित कर दी गई है। और आगे की अपडेट है हमारे पास। आगे की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने विशेष शिक्षक के नई पदों पर भर्ती निकाली हुई है। 6 पदों पर भर्ती होने वाली है। SC के 1, ST के 0, OBC के 2, EWS का 1 और UR के 2, PH का 1। ये पदों पर भर्ती होने वाली है। कुल 6 पद हैं इसमें। तो इन 6 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी विशेष शिक्षा के अंतर्गत। बाकी पौड़ी जिले में भी एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें 45 शिक्षकों की विशेष शिक्षकों की मांग जो है पौड़ी शिक्षकों में आवेदन मांगा गया है। तो कुल मिला के सभी जिलों में मिला के अभी कुछ जिलों में विज्ञप्ति जारी होना अभी शुरू हुआ है। इसमें अल्मोड़ा वगैरह में भी अभी विज्ञप्ति आनी है। तो कुल मिला के 150 से प्लस विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी साथ साथ ही गतिमान है। ठीक है, तो ये संख्या 200 तक भी जा सकती है, परंतु इतने अध्यापक मिलने हैं नहीं। तो इतने जो पद हैं इस पर विशेष शिक्षा की भर्ती भी आपके साथ साथ चल रही है। जल्द ही इनको भी ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। मैंने आपको काउंसलिंग की तिथि और जो ज्वाइनिंग की संभावित तिथि है वो बताया। और कोर्ट केस के अपडेट के लेके बहुत बच्चे बात करने वाले थे कि कोर्ट केस में अभी कुछ हुआ नहीं है। जो आपका स्टे वाला कोर्ट केस लगा था उसमें ज़्यादा मेजर इशू है नहीं, वो चीज़ें अपने टाइम पर सॉल्व कर दी जाएंगी। केवल 2 डिस्ट्रिक्टों का है वो। उन 2 डिस्ट्रिक्टों में नए DLED के लेके भी उत्तराखंड से ही होना ये कंपलसरी किया गया है। बाकी उसमें आपने जज साहब को सुना होगा कि अंतिम अगली कार्रवाई की तिथि है वो जो 9 तारीख को होनी है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो चंपावत और रुद्रप्रयाग में वो चीज़ें ओपन कर दी जाएंगी। उसमें ज़्यादा कोई कोर्ट केस वाली वो घबराने वाली इस तरीके से कोई बात नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।